नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। हरितालिका तीज व्रत अगर पहली बार कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान ज़रूर से ज़रूर आपको देना चाहिए। इस व्रत में आपको 11 गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो 11 गलती कौन-कौन सा है आज की वीडियो में अच्छे से जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हरितालिका तीज 2024 में 6 सितंबर को है। 5 तारीख को जो है नहाए खाए है। गुरुवार के दिन आपको नहाए खाए है और जो है 6 तारीख को आपको व्रत रखना है। नहाए खाए से लेकर पारण तक का 11 गलती जो है बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले गलती की बात करें कि नहाए खाए जिस दिन होता है तो आपको नाखून ज़रूर से ज़रूर काटना चाहिए। बिना नाखून काटे हुए ऐसे ही आपको व्रत नहीं रखना है। कहा जाता है नहाए खाए, इसका मतलब उस दिन नाखून काटना और चूड़ी बदलना ज़रूरी होता है। 2-2 ही चूड़ी भले ही आप पहने, जो पुराना चूड़ी है उसको आप निकाल कर अच्छे से रख दें, बाद में फिर उसे यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन तीज का दिन जो कहा जाता है कि यह अखंड सौभाग्य के लिए, ये पति के लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है, तो चूड़ी आपको 2 ही पहने, लेकिन ज़रूर चेंज कर लें और जो है नाखून आपको इस दिन ज़रूर से ज़रूर काट लेना चाहिए, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही जब भी आप स्नान कर लेती हैं, बाल धो लेती हैं, बाल तो जो है वो गुरुवार के दिन ही धोना है और ऐसा नहीं कि गुरुवार के बाल नहीं धोया जाता है। कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो त्योहार में ये सब चीज़ आपको नहीं लेना है। उसके बाद जब भी आप स्नान वगैरह कर लेती हैं, बाल धो लेती हैं, तो लहसुन प्याज़ बिल्कुल भी ना खाएँ, शुद्ध और सात्विक भोजन ही आपको खाना है। साथ ही आप जो है रात में जैसे खाना खा रही हैं या फिर कोशिश करें कि नहाए-खाए के दिन भी आपको बैंगन, मूली, मसूर दाल ये सब खाकर जो है आपको उड़द दाल ये सब खाकर जो व्रत आपको नहीं रखना है, ठीक है? तीसरे पॉइंट की बात करें कि जब भी आप सरगी खाती हैं तो ध्यान रखें, सरगी आपको 4 बजे नहीं खाना है, पौने 4 बजे नहीं खाना है, सरगी आपको 3 बजे खाना है। अलार्म लगा लें घड़ी में और 3 बजे आप उठें। कोशिश करें कि 3 सवा 3 तक आपका सरगी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साढ़े 3 बजे आराम से उठें और उसके बाद सरगी खाते-खाते आपका 4 बज रहा। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको 3:10, 3:15, सवा 3 तक जो है सरगी आपको खा लेना चाहिए, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखें और जब आप सरगी खाती हैं तो उसके बाद अच्छे से अपना जो है टंग क्लीन कर लें, ब्रश कर लें और हाथ-पैर धोकर ही आपको सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरह हम जो भी है खाना है खा लिए और उसके बाद सो गए। दाँत को साफ़ करें और उसके बाद जो है टंग क्लीन आपको करें, उसके बाद वॉशरूम यानी हाथ-पैर धो के वॉशरूम अगर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ और उसके बाद हाथ-पैर धोकर ही आपको जो है सोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? साथ ही अगर व्रत वाले दिन की बात किया जाए तो व्रत वाले दिन जिस ब्रश से आप प्रतिदिन ब्रश करते हैं उस ब्रश को इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोशिश करें दातुन का इस्तेमाल करें, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो या फिर किसी भी दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो नया जो है ब्रश का इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें उस दिन आपको पेस्ट नहीं लेना चाहिए। नया ब्रश लीजिएगा तो पेस्ट भी आपको इस्तेमाल करना है, इसीलिए आप दातुन का इस्तेमाल करें, लेकिन जो है आपको उस दिन पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई और व्रत आप करती हैं तो नया ब्रश रखे रहें, नया और पेस्ट से आप कर सकती हैं, लेकिन तीज के दिन भी है ब्रश भी आपको नहीं करना है, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। और सुबह जब आप स्नान करती हैं व्रत वाले दिन तो सुबह जो भी कार्य करने के बाद अपने घर का कार्य जो भी है कर ले। उसके बाद स्नान करने के बाद संकल्प ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर नहीं स्नान किए, एक ही बार हम जब पूजा होगा तभी स्नान करना है। ये गलती भी आपको नहीं करना है। सुबह सवेरे उठकर आपको अपने पूजा मंदिर में पूजा करना है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ दें और शिव पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प आपको लेना है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। व्रत जो है वो प्रदोष काल में किया जाता है, तो जब आप व्रत करती हैं प्रदोष काल में उस समय भी आपको स्नान करना है। ऐसा नहीं कि सुबह स्नान कर लिए हैं तो शाम को स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी भी तरह तैयार हो गए। आपको स्नान करके अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार, महावर हो, नेल आल्ता हो यानी नेल पेंट वगैरह, मेहंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा कर ही आपको इस पूजा में बैठना चाहिए, क्योंकि ये पूजा जो होता है 16 श्रृंगार करके ही किया जाता है, ध्यान रखें। साथ ही और ये गलती आपको नहीं करना है, यानी 8वां गलती की बात किया जाए तो उस दिन आपको सुबह और जो शाम को जो प्रदोष काल में पूजा करती है और सुबह दोनों समय पति को प्रणाम ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। पति दूर है, वीडियो कॉलिंग में कर ले, फ़ोन से प्रणाम कर ले और पति अगर नज़दीक है
तो आपको पति को प्रणाम ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जिसके लिए हम ये व्रत रखते हैं, उनसे आशीर्वाद आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। घर में अगर बड़े हैं तो उनको भी प्रणाम करें, लेकिन पति को प्रणाम आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा ये गलती नहीं करना है कि व्रत वाले दिन आपको अपने पति से किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। चाहे वो कुछ आपको गिफ्ट दे ना दे, लेकिन जिसके लिए हम व्रत किए हैं उससे आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा अपशब्द वगैरह नहीं बोलना है। आपको बिल्कुल चुप्पी साधे रहना, चाहे कितना भी बड़ा बात हो जाए, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। और एक बात बता दूं कि जैसे कि पूजा पाठ हो जाता है प्रदोष काल में, उसके बाद रात्रि में आपको थोड़ा सा गीत मंगल या फिर ऑडियो वीडियो में किसी भी तरह से नमः शिवाय का जाप कर ले। अगर आप दूसरी बात है कि अगर आप शिव परिवार का पूजा करना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो ये भी कर सकती हैं। और अगर प्रतिमा रखकर पूजा करना चाहती हैं तो ये भी कर सकती हैं। लेकिन इस पूजा में काला वस्त्र कोशिश करें कि नहीं पहने। साड़ी हुआ या फिर पेटीकोट हुआ, ब्लाउज, कोई भी वस्त्र जो है काला नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पारण वाले दिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप पूजा पाठ करती हैं और जो दान का सामान आप पहले चढ़ाई हैं, उस दान का सामान अपने लिए हो या फिर ब्राह्मण के लिए हो, अगर आप उठाई नहीं हैं तो आपको क्या करना है, कलश को थोड़ा सा हिला देना है और चौकी को आपको थोड़ा सा हिला देना है। और जो भी सामग्री है दान का, उस सामान को हटाकर आपको साइड में रख देना है और अपना सामान जो आप चढ़ाई हैं उसको भी आपको हटा लेना है। सिंदूरा के सिंदूर से आपको सिंदूर करना है और साथ ही थोड़ा सा प्रसाद है वहाँ आपको मुख में लगाना है। मुख में लगाने से पहले जो भी आप सीधा या फिर जो भी दान के सामान आटा चावल जो भी अगर अलग से आप रखना चाहती हैं तो वो भी आप निकाल कर रखे रहें। दान का सामान में हाथ आपको फेर देना है, लगा देना है। तो उसके बाद से ही आपको जो है थोड़ा सा प्रसाद वहाँ से मुख में लगाना है। इसके पहले जैसे कि हमारे यहाँ जो होता है चौरठ मुँह में लगाया जाता है। चौरठ मुँह में लगा के पानी पी ले, उसके बाद भगवान का प्रसाद आपको खा लेना है। उसके बाद ही अनाज आपको खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चौरठ नहीं खाती हैं तो भगवान का प्रसाद खाकर ही आपको अनाज वगैरह खाना है। ठीक है। और अगर मंदिर है तो पूजा पाठ करने के बाद सुबह मंदिर ज़रूर से ज़रूर चले जाए। शिव पार्वती का मंदिर अगर जाती हैं तो अति उत्तम, ज़रूर से ज़रूर जाए, क्योंकि शाम को संभव नहीं होता है कि मंदिर जाए। इसीलिए सुबह में ही जो सिंदूरा से अच्छे से आप नाक से सिंदूर लगा ले, उसके बाद मंदिर ज़रूर जाएँ और मंदिर में भी थोड़ा-सा जलाभिषेक आप कर लें। उसके बाद शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो और वहाँ अगर कोई है यथाशक्ति आप दान वगैरह कर सकती हैं और जो भी दान का सामग्री आप चाहें तो वहाँ पर भी आप रख सकती हैं। ठीक है, जो आपने चढ़ाया है। ये भी हो गया। उसके बाद आकर जो है आपको अनाज वगैरह खाना है। इसके पहले आपको अपने अपने घर में जैसे कि आपके हस्बैंड है तो उन्हें प्रणाम वगैरह कर ले। अगर पति ऑफिस गए हैं, किसी काम से बाहर गए हैं, तो आप वो जो है आप अनाज खा लें, यानी आप व्रत तोड़ दें, पारण कर लें और जब भी वो मिले तो प्रणाम उस दिन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। छोटी-छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। और इस दौरान जितने भी मैं डाउट बताए, गलती बताए, हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको नहीं करना है। पहली बार अगर आप व्रत करती हैं तो कुछ बातों को ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। तुलसी पत्र जो है इस पूजा में नहीं चढ़ता है, गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता है, शिव जी को भी नहीं चढ़ाया जाता है, पार्वती माता को भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो अच्छे से समझ लें, अगर पहली बार व्रत करती हैं तो कुछ ऐसी जानकारी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्रत आपको कहाँ से उठाना है, जहाँ से आपको इच्छा करे वहाँ से उठाना है। कोई आपको नहीं है कि मायके से ही करना है या फिर ससुराल से ही उठाना है। जहाँ से इच्छा होता है वहाँ उठा ले। अगर मायके में करती हैं तो ससुराल से कपड़ा जाता है, ससुराल में करती हैं तो मायके से कपड़ा जाता है। और अगर कपड़ा गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पति के पैसे से भी जो इच्छा है आप खरीद सकती हैं। साड़ी कपड़ा ज़रूर खरीदें। साथ ही एक जो बिछुआ जो है वो ज़रूर से ज़रूर खरीदना चाहिए। और एक जो है पीला वाला सिंदूर वो भी खरीद ले। इस दिन जो है पार्वती माता को उसमें से लगा दे, सुहाग ले ले और वही जो है पैकेट आपको अपने सिंदूरा में डालना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरितालिका तीज 2024 में 6 सितंबर को है। दिन जो है शुक्रवार है और शनिवार के दिन पारण है और गुरुवार के दिन नहाए खाए या बाल आपको धोना है। ठीक है, फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।